सबको नमस्ते। आज की क्लास के अंदर हम एपी का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे जो कभी कभी एग्ज़ाम में आता है। वो क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कहता है कि एपी के अंदर m टाइम्स ऑफ द am टर्म इक्वल है n टाइम्स ऑफ an टर्म। ये आपको गिवन दे रखा है, कह रहा है ठीक है कि एपी है जिसके अंदर कोई amth टर्म है, उसका अगर आप m टाइम्स कर दो तो वो इक्वल होगा कोई an टर्म है उसके n टाइम्स के। और आपको साबित करना है कि कोई उसी एपी के अंदर ए m प्लस nth टर्म है वो इक्वल टू 0 है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका गिवन है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, हम अपने गिवन को यहाँ उतारते हैं। तो हमारा जो गिवन है दैट इज़ m am इज़ इक्वल टू n an। अब आपको क्या करना है, m को ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट लगाओ। am को आप क्या लिख सकते हो, तो इसके फॉर्मूला पुट कर दो तो दैट विल बी m माइनस 1 d इज़ इक्वल टू n ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब आपको क्या करना है, इस m को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, m को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, n को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इस n को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो m मल्टीप्लाई a, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा am, और m मल्टीप्लाई दिस टर्म, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो आपने कहा सर दिस टर्म विल बी m माइनस 1 dm इज़ इक्वल टू बिल्कुल ऐसे ही an प्लस n माइनस 1 dn। ओके ठीक है। अब एक काम करो, ये जो a और a टर्म्स है ना उसको एक तरफ ले आओ और ये जो d टर्म है उसको इस तरफ ले आओ। तो इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो am, ये प्लस का इधर आके माइनस का an, ये n माइनस 1 dn इसको ऐसे रहने दो, और माइनस का, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का m माइनस 1 dm, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो व्हाट आई एम सेइंग। इन दोनों में कॉमन क्या है, आपने कहा सर a कॉमन है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, a ब्रैकेट के अंदर m माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, d कॉमन है, बाहर निकाल लो। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये n को ना मैं आगे रख रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, n माइनस 1। अच्छा इस m को मैं आगे रख रहा हूँ, माइनस m, ये थोड़ा ये एक्सप्लेनेशन के लिए इजी हो जाएगा। ओके, क्या किया मैंने, आपको पता है ना, आप चाहे उसको यहाँ लिखो कोई बात नहीं। ओके, अब उसके बाद ये d मैं बाहर निकाल चुका दोनों में कॉमन के नाम पे। ओके, उसके बाद a m माइनस n, ओके ठीक है, इसको d n मल्टीप्लाई n, आपने कहा सर n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस का n, माइनस m मल्टीप्लाई m माइनस का m स्क्वायर, माइनस m मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का m। ओके ठीक है, आपने दोबारा क्वेश्चन उतारा, ठीक है, आप यही चीज़ें उतार रहे हो। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर टर्म्स को एक तरफ रखो और नॉर्मल टर्म्स को उस तरफ रखो। तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस का m माइनस का n, ये मेरा एक अलग टर्म बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद a m माइनस n d, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लग रहा, बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस m, n माइनस m, ठीक है, प्लस में m माइनस n। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद a m माइनस n इज़ इक्वल टू d ब्रैकेट। अच्छा इधर देखो, इधर m माइनस n है, इधर n माइनस m है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या ये बिल्कुल इसकी तरह सेम नहीं हो जाएगा? आपने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, माइनस बाहर निकाल ले, तो पता ना माइनस ऐसे बाहर निकलेगा, तो n प्लस m, सबसे आगे माइनस लगाते हैं जब भी आप कॉमन निकालते हो। तो ये हो जाएगा m माइनस n। ओके, m माइनस n। उसके बाद a m माइनस n। अब देखो m माइनस n इधर भी है, m माइनस n इधर भी है, कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा d m माइनस n। अंदर क्या बचा, इस तरफ बचा आपका माइनस का n प्लस m, और इधर आप सब कुछ निकाल चुके हो। तो जब आप सब कुछ निकाल लेते हो तो प्लस का सब कितना बचेगा, 1। वेरी गुड। उसके बाद a m माइनस n इज़ इक्वल टू, एक सेकेंड, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है हमें,
अच्छा इधर देखो m माइनस एन इधर भी है, m माइनस एन इधर भी है, तो आप इसको ऐसे काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, a इज़ इक्वल टू d। ओके, अच्छा माइनस मल्टीप्लाई प्लस का n, तो ये माइनस का n, माइनस मल्टीप्लाई प्लस का m, माइनस का m प्लस 1। अब आपके पास a की एक वैल्यू है ना। अब आप एक काम करते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला गया था कि साबित करो a m प्लस nth टर्म जो है वो 0 के बराबर है। तो पहले एक फार्मूला लगाते हैं, जो आपका a n का एक जनरल फार्मूला होता है ना, वो क्या है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, आप इसको ऐसे रहने दो। a की जगह क्या मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैं यहाँ लिखूँगा d माइनस n माइनस m प्लस का 1। ओके, और यहाँ पे जो प्लस टर्म है तो आप इसको ऐसे लिखोगे m प्लस n माइनस 1 d। ओके, अब फिर आप इधर आ जाओ। तो आपने कहा सर a m n टर्म जो है इन दोनों में कॉमन किया, आपने कहा सर d कॉमन है, बाहर निकाल लो। तो क्या बचा इधर, माइनस n माइनस m प्लस 1, इधर प्लस का m प्लस का n माइनस का n, है ना। अब उसके बाद अब यहाँ पे देखना, माइनस n से प्लस का n कट जाएगा, माइनस m से प्लस का m कट जाएगा, प्लस के 1 से माइनस 1 कट जाएगा। तो अब इधर a m प्लस nth टर्म इज़ इक्वल टू हो जाएगा d 0। तो फिर हो जाएगा आपका a m प्लस nth टर्म इज़ इक्वल टू 0। यही साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा।